नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी सोशोलॉजी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सामाजिक उद्द विकास के बारे में बताएंगे कि सामाजिक उद्द विकास किसको कहते हैं, कि कौन समाजशास्त्री इसकी स्थापना किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक उद्द विकास। डार्विन के उद्द विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेजी समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को है। इन्होंने ही डार्विन के मतलब क्या है, सबसे पहले डार्विन ने ही उद्द विकास को प्रतिपादित किया था। तो उनके सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज पर सबसे पहले लागू किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सबसे पहली जो उन्होंने उद्द विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में समाज और साव्य में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्द विकास की अवधारणा का निरूपण किया है। मतलब इनका मानना है कि साव्य मतलब क्या, साव्य मतलब मनुष्य, अंग, जीव। तो जो मनुष्यों का जो जीवों का विकास होता है उसी प्रकार से समाज का भी विकास होता है। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है और बोले हैं कि जो समाज है और हमारा जो साव्य है, मतलब जो हमारा मनुष्य है, जो शरीर है, उसका भी विकास समाज के विकास की तरह होता है और दोनों में एक समान है, दोनों का विकास एक समान है, दोनों में समानता स्थापित करके ही उन्होंने वो सामाजिक उद्द विकास की अवधारणा का निरूपण किया है। उसके बाद है कि स्पेंसर का मत है कि मतलब ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवों का विकास सरलता से जटिलता व समानता से भिन्नता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का भी समानता से सरलता की ओर विकास हुआ है। तो अगला है कि प्रारंभिक समाजशास्त्र में, मतलब जब प्रारंभ में समाजशास्त्र का विकास हुआ तो विभिन्न अंग अस्पष्ट नहीं थे और अस्पष्ट थे। अस्पष्ट नहीं थे मतलब क्या, अस्पष्ट थे और कार्य घुले मिले थे। मतलब उनके कार्य जो थे क्या थे, एक ही थे। जो कार्य करते थे वो एक ही में घुले मिले थे, उनके कार्यों का विभाजन नहीं हुआ था। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे हमारा समाज क्या हुआ, विकसित होने लगा, उसमें विकास होने लगा, तो समाज के विभिन्न संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगी, उनके कार्यों में विभाजन पैदा हुआ। जैसे समझिए आपकी अलग अलग उसके कार्यों में, मतलब क्या, जैसे कि डॉक्टर है वो दवाओं से संबंधित कार्य करेगा, शिक्षक जो है वो शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा, इंजीनियर जो है वो इंजीनियर से संबंधित कार्य करेगा। तो इस तरह जो है सबके कार्यों का विभाजन होने लगा योग्यता के आधार पे। लेकिन ये जो कार्यों का विभाजन था ये आदिम समाजों में ऐसा नहीं था। उस समय का कार्य क्या था, एक जैसे था, सबके कार्य क्या थे, समान थे, उनमें समानता थी। तो चलिए दोस्तों हम आपको उदाहरण से बताते हैं। जैसे कि उदाहरण, आदि समाजों में जो पूर्व जो पहले की समाजें थी, आदिम समाजों में हमें विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें प्रकार्यात्मक विभेदीकरण नहीं होता था। मतलब क्या, उनमें कार्यों का विभाजन नहीं हुआ था। किंतु जब नवीन परिवर्तन के कारण उनमें श्रम विभाजन पनपा है तो वह औद्योगिक एवं जटिल समाजों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि बोल रहा है कि आदिम समाजों में क्या था, उनमें कार्यों का विभाजन नहीं हुआ था, किंतु जब नवीन परिवर्तन, जब नया परिवर्तन हुआ, हमारे समाज में विकसित होने लगा, तो उनमें इन परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, उनमें श्रम विभाजन हुआ, श्रम विभाजन पनपा। श्रम विभाजन मतलब कि सबको योग्यता के आधार पर श्रम मतलब क्या, कार्य करना, को देना, उनको बांटना। कि जो डॉक्टर है अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता है तो वो डॉक्टर से संबंधी कार्य करेगा। तो इस तरह योग्यता के आधार पर सबका श्रमों का क्या हो गया, सबके कार्यों का विभाजन हो गया। तो वह औद्योगिक एवं जटिल समाज में परिवर्तन हो गया। जब समाज में विकसित हो गया, पूर्ण रूप से सबका कार्य विभाजन हो गया, तो क्या हो गया, ये समाज जो है वो औद्योगिक समाज के रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये दोस्तों है सामाजिक उद्द विकास किसको कहते हैं, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे सामाजिक उद्द विकास की विशेषताएं। सामाजिक उद्द विकास की क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम सामाजिक उद्द विकास की विशेषताओं को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों, सामाजिक उद्द विकास संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्द विकास के परिवर्तन के नियम का एक मानवीय पहलू है। मतलब क्या, जो
समाज में उद विकास होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के उद विकास के परिवर्तन के नियम, मतलब जो संपूर्ण विकास होता है उद विकास, उसका सबका नियम, इसका एक नियम होता है कि ये पहले सरल रहेगा, फिर थोड़ा जटिल होगा, फिर थोड़ा जटिल, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, जटिलता आती जाएगी उसमें। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब बच्चा गर्भ में बच्चे रहता है तो उसके अंग, ना हाथ ना पैर, कोई अंग विकसित नहीं हुए रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही बच्चे का विकास होने लगता है, पूरे 9वें मंथ तक उसके संपूर्ण अंग पूरी तरह से विकसित हो गए रहते हैं, मतलब उनमें जटिलता आ गई रहती। उसी प्रकार हमारा समाज भी है, जो आदिम समाजों में बिल्कुल सरल था, लेकिन इस समय औद्योगिक काल में क्या हो गया, हमारा समाज पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया, उसके अंग विकसित हो गए हैं, मतलब इनमें कार्यों का विभाजन हो गया है। तो इसके एक नियम हो गए हैं, ये इसका एक नियम होता है कि पहले सामान्य सरल रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जटिल होता जाएगा। ठीक है। तो दूसरा है सामाजिक उद्विकास, एक क्रमिक होता है, क्रम होता है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले सरल रहेगा, पहला क्रम हुआ, फिर थोड़ा सा और विकसित होगा। जैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, तो पहले वो मात्र एक अंश रहता है, उसमें कोई भी अंग विकसित नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा सा उसका अंग विकसित होता है, फिर कुछ मंथ में, 2-3 मंथ में उसके हाथ, उसके पैर निकलना स्टार्ट होंगे, फिर धीरे धीरे उसके आँख, नाक, कान। तो ये क्या है, एक क्रम में विकास हुआ ना, उसी को बोल रहा है कि जो समाज में भी उद्विकास इसी प्रकार से होता है, उसमें क्रमिक होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में कोई भी क्रम में विकसित हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये क्रम में होता है। तीसरा है कि सामाजिक उद्विकास प्रगतिशील होता है, मतलब यह है कि जो उद्विकास होता है ये प्रगति करती है, सामाजिक उद्विकास प्रगति करती है। तो ये है सामाजिक उद्विकास प्रगतिशील होती है। चौथा है सामाजिक उद्विकास सब स्थानों पर समान प्रकार से होता है, कुछ निश्चित और अनिवार्य स्तरों से गुजरता है। मतलब सभी स्थानों पर, मतलब क्या, जो ये समाज की उद्विकास आप सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी, सब में ये सामान्य तरीके से विकसित होता है। सब में समानता पहले होगी, पहले उसके बाद धीरे धीरे जटिलता होगी, लेकिन सभी समाजों में क्या होगा, निश्चित होगा नियम, और ये स्तर होगा। जैसे पहले सरल अवस्था, फिर थोड़ा सा और जटिल, फिर जटिल, ऐसे क्या होगा, ये स्तरों से गुजरता है। तो आई होप कि आपको सामाजिक उद्विकास की विशेषता को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आपको सामाजिक उद्विकास के कारक को समझाएंगे। सामाजिक उद्विकास के कारक कौन कौन से हैं। तो आर्गवन हैं समाजशास्त्री, इन्होंने सामाजिक उद्विकास को 4 कारकों में बांटा है। 4 कारकों का उल्लेख किया है कि यही कारक क्या है, समाज में उद्विकास करते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कारक मतलब क्या होता है। कारक वो चीज़ होता है जो कि हमारे चीज़ को क्या करता है, उस चीज़ को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि सामाजिक उद्विकास के कारक, तो ये कारक क्या करेगा, और समाज को उद्विकास में को बढ़ोतरी करेगा और उसका वृद्धि करेगा। जैसे सामाजिक व्यवस्था के कारक, सामाजिक व्यवस्था मतलब क्या है, सामाजिक व्यवस्था के कारक मतलब वो समाज की व्यवस्था करने में और मदद करेगा, कारक जो है वो मदद करेगा। उसी प्रकार ये सामाजिक उद्विकास के कारक समाज में उद्विकास करने के लिए ये और भूमिका निभाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला है आविष्कार। देखिए दोस्तों ये एक कारक है, ये आविष्कार के कारण क्या होगा, विकास होगा। कैसा विकास होगा, तो उद्विकास होगा। तो ये आविष्कार, मान लीजिए कोई भी समाज में अगर आविष्कार आज तक नहीं हुआ रहता, आप ये सोचिए कि ना हुआ रहता, ना मोबाइल, ना ही लाइट, ना बिजली, ना इतनी सारी मशीनें का आविष्कार नहीं हुआ रहता, तो क्या हमारे समाज में परिवर्तन होता, बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये आविष्कार जो है परिवर्तन करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, ये आविष्कार के कारण ही हमारे समाज में परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों आने वाले समय में और भी आविष्कार होगा ताकि हमारा जो समाज है और ज़्यादा वृद्धि करे। तो ये आविष्कार के कारण हमारे समाज में परिवर्तन होते हैं। तो समाज में सर्वाधिक परिवर्तन
आविष्कार के कारक होते हैं। परिवर्तन मानसिक योग्यता, मांग और अन्य सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होता है। मतलब आविष्कार जो है हमारे जिस प्रकार का सोच होगा, जिस प्रकार की हमारी मानसिक योग्यता होगी कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें जब महसूस होगा तो उस प्रकार की हम क्या होंगे, आविष्कार होंगे। और जिस प्रकार की मांग होगी कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की क्या होगी, आविष्कार होगी। तो इन तत्वों पर आधारित होता है। इन तत्वों की उपलब्धता जितनी अधिक होगी उस समाज में उतनी अधिक आविष्कार होंगे और परिवर्तन भी उतना उत्पन्न करेंगे। मैंने बताई है कि अगर अधिक आविष्कार होगा तो क्या होगा, परिवर्तन ज़्यादा ही उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो दूसरा है संचय। संचय भी एक होता है, उद्योग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी संस्कृति के तत्वों का ज्यों-ज्यों संचय बढ़ता जाता है वह समृद्ध होती जाती है तथा इससे आविष्कार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि जिस समाज की जैसी संस्कृति होती है उसके अनुरूप क्या होता है, कोई भी चीज़ का आविष्कार होता है। हमारे भारत में जो भी चीज़ का आविष्कार होता है, जो भी चीज़ की खोज किया जाता है, वो हमारे भारत की सांस्कृतिक तत्वों को ध्यान के रखते हुए ही उसका आविष्कार होता है। और ये होता है क्या, इसके कारण हमारे समाज में क्या होता है, और अवसर बढ़ जाते हैं परिवर्तन के। ठीक है, तो अगला है तीसरा, प्रसार। प्रसार मतलब क्या, कोई भी चीज़ का विकास, विस्तार, ये क्या है, प्रसार है। तो जो प्रसार है इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, इसके माध्यम से भी विकास होता है। तो जैसे जब एक समाज द्वारा किए गए आविष्कार का प्रसार दूसरे समाज में भी होता है तो वो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन व्यापक और शीघ्र होते हैं। जैसे मानिए कि बोले एक समाज द्वारा किए गए आविष्कार, मान लीजिए कोई इंजीनियर का क्षेत्र है, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीनों का आविष्कार करता है। ठीक है, तो ये दूसरे समाज मतलब क्या, राजनीतिक समाज हो सकता है, फिर हमारा मानव समाज, मतलब हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब होगा कि उसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा। मान लीजिए जैसे सिलाई मशीन है, पहले लोग कपड़े सिल नहीं पाते थे, लेकिन जब ये मशीनों का आविष्कार हुआ, सिलाई मशीनों का, तो लोगों में परिवर्तन क्या हुआ, वो बहुत जल्दी ही कपड़े को क्या कर लेते थे, सिल लेते थे, जल्दी सिलाई कर लेते थे। तो उनमें वो जो है कपड़े का आविष्कार जो है सिलाने का, वो क्या होगा, शीघ्र होने लगा और व्यापक रूप से होने लगा। तो इस तरह एक समाज में आविष्कार होता है तो उसका जो परिवर्तन इफेक्ट होता है दूसरे समाज पे पड़ता है। ठीक है, अगला है, लास्ट है ये, सामंजस्य। सामंजस्य भी जो है ये भी क्या करता है, ये समाज में उद्विकास उत्पन्न करता है। जैसे कि विभिन्न समाजों में तथा अपने ही समाज में विभिन्न संगठन, समूह एवं संस्थाओं के बीच सामंजस्य बढ़ने पर भी परिवर्तन शीघ्र होते हैं, क्योंकि एक अंग में परिवर्तन दूसरे परिवर्तन पैदा करते हैं। मैंने बताया ही है कि एक अंग अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, दूसरा अंग में भी क्या होगा, परिवर्तन होने लगते हैं। तो एक अंग और दूसरे अंग को मतलब क्या, जैसे कि एक अंग है फिर दूसरा अंग है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। कौन सा, उद्विकास बैठाता है, उन सामंजस्य स्थापित करता है, संतुलन बनाए रखता है, ताकि इनमें क्या होता है, परिवर्तन शीघ्र हो, वृद्धि हो, प्रगतिशील हो, विकास हो। मान लीजिए कि हमारे समाज में कोई चीज़ का सामंजस्य ही ना बैठे, जैसे कोई भी चीज़ का आविष्कार हो रहा है लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, हमें उससे मतलब नुकसान हो रहा है, तो क्या हमारे लिए वो सामंजस्य पैदा करेगा, नहीं, बल्कि वो हमारे लिए और नुकसान होगा। तो इस तरह से समाज में विकास नहीं होगा, बल्कि समाज में और लोग परेशान होंगे, लोग विकास नहीं कर पाएंगे। तो सामंजस्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है सामाजिक विकास के कारक। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।